नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अब्लिक भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों उत्तराखंड के गांवों में, टाउनों में अविवाहित लड़कों की फौज बढ़ रही है। क्यों यहाँ पर लड़के कुंवारे रह गए हैं और बहुत सारे युवा ओवर एज हो रहे हैं, उनकी उम्र ढल रही है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और इस समस्या को पैदा करने के लिए कौन कौन से तत्व रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं, उन पर भी मैं पहले चर्चा करूंगा। उसके बाद कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और उत्तराखंड के संवेदनशील विषयों पर ई गैरसैंण के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में जिस प्रकार चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है उत्तराखंड में कि यहाँ पर कुंवारे लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कों की उम्र ख़त्म हो रही है, शादी करने लायक जो उम्र है, और लड़कियाँ उत्तराखंड में शादी के लिए नहीं मिल रही हैं। उत्तराखंड के युवा पश्चिम नेपाल की तरफ रुख कर रहे हैं या यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आए हुए हैं वे छद्म रूप में यहाँ के युवाओं को अपने बस में करके इनसे शादियां करा रहे हैं और यहाँ तक इनके धर्म परिवर्तन के लिए आधार बन रहे हैं। अपने लिए रोहिंग्या बांग्लादेशी रहने का यह एक साधन बना रहे हैं ताकि उत्तराखंड में जमे रहें, जिहाद की जड़ें मजबूत करते रहें। इसके लिए उनको इंस्ट्रक्शन भी मिल चुके हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण उत्तराखंड की लड़कियों की महत्वाकांक्षा, जो कि अपने सामाजिक ताने बाने को भूल चुकी हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल चुकी हैं। वे महत्वाकांक्षाएं देख रही हैं। उनको सरकारी नौकर चाहिए शादी के लिए, चाहे वो सरकारी नौकर आदत से कितना भी गया गुजरा हो, नशेड़ी हो, घूसखोर हो और यहाँ तक कि किसी भी हद तक अपराध कर सकता हो। नौकरी तो मिल गई उसको, पर लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। या इस प्रकार के लड़के भी मिल जाएं तो वे उसके साथ जा रही हैं। लड़का सरकारी नौकरी वाला जिहादी है तो जिहादी के साथ भी वे जा रही हैं। कई केस आ चुके हैं सरकारी नौकरी का सवाल, या मोटी तनख्वाह लेता हो प्राइवेट सेक्टर में, किसी एमएनसी में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, जोधपुर में, जयपुर में, ऋषिकेश में, देहरादून में, दिल्ली में, भोपाल में, किसी भी बड़े शहर में उसका अपना घर हो, प्लॉट हो, ठीक ठाक प्रॉपर्टी हो, या तो उनकी शादी हो रही है और उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो रही है, या जो फौजी हो, लेकिन फौजी वो हो जो कि रेगुलर टाइप का हो, अग्निवीर टाइप का ना हो। पता नहीं इनके दिमाग में किसने भूसा भर दिया है कि अग्निवीर जो है नॉर्मल है। अग्निवीर कोई नॉर्मल नहीं है, आउटस्टैंडिंग सोल्जर निकल लेंगे वो। जब वो फौज से भी निकलेंगे, वहाँ की जो ट्रेनिंग, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के संस्कार उसको प्राइवेट सेक्टर में या अर्धसैनिक बलों में या दूसरे पुलिस बलों में एक आउटस्टैंडिंग भारतीय नागरिक बनाएगा, एक आउटस्टैंडिंग सर्विस देगा वो। उनको ये दिमाग में नहीं आया, बहुत अच्छा हो, समझदारी वाला आदमी होगा और ठीक ठाक पैसा कमा के भी लाएगा, बहुत सारी सुविधाएं लाएगा और इसका भी प्रमाण लाएगा कि वो भारत का एक महत्वपूर्ण आदमी है। खैर, इस चीज़ को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि लड़कियों की महत्वाकांक्षा, बढ़ती महत्वाकांक्षा, वे अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं रोक पा रही है। मैं समझता हूँ कि उनको भारत के दक्षिणी राज्यों से सीखना चाहिए, उनकी महिलाओं से, दक्षिण भारत की महिलाओं से सीखना चाहिए, चाहे वो तमिलनाडु की हों, केरला की हों, कर्नाटक की हों, तेलंगाना की हों, आंध्र प्रदेश की हों या महाराष्ट्र की हों, उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि वे महिलाएं अच्छी जॉब करती हैं, वे वरिष्ठ पदों पर हैं,
सरकारी अच्छी नौकरियों पर, लेकिन उनके पति साधारण हैं, वे साधारण जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, या तो दुकानदार हैं या वे कोई अपना कारोबार करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा, उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को देखा और समझौता कर लिया। बशर्ते कि उत्तराखंड की बेटियां बाहरी शहरों में भी नौकरी करती हैं, वे वहाँ पर रहते हुए उत्तराखंड में जो उनके मूल के युवा हैं उनसे शादियाँ क्यों नहीं करती हैं? वे क्यों अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को ख़त्म करने में लगी हुई है? ये भी एक सवाल है। मेरे खिलाफ जो मैं बोल रहा हूँ, कई सवाल खड़े उठ सकते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? यह तो प्रजातंत्र है, हमारी मर्जी है, हमारा सोच, लेकिन उनकी सोच, उनकी मर्जी ज़रूर है, पर लेकिन वे सारे देश और समाज के साथ जो गलत काम कर रहे हैं, उनके माता पिता को भी सोचना चाहिए, उनको सही संस्कार दे। इससे क्या होगा कि उत्तराखंड की जो सामाजिक संरचना, दैविक संरचना बचेगी। जो मेटलिस्टिक सोच में आप लोग हो ना, उसको आप फॉरगेट, भूल जाओ उसको। अगर आप उसको याद रखते हो, उस पर काम करते हो, तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो, समाज को भी बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन है, ये उत्तराखंड में कोई पॉल्यूशन नहीं है। आपकी संतानें यहाँ पर अच्छा कर सकती है, कोशिश करो, यहाँ पर कम खाओ, खुश रहो। रोटी, कपड़ा, मकान। जब मैं अपनी युवा अवस्था की बात करता हूँ तो उस समय इस प्रकार के संसाधन रोजगार के यहाँ पर नहीं थे। अगर इस प्रकार के भी संसाधन होते तो मेरे साथ के कई लोग पलायन नहीं करते, यहीं रहते। आज यहाँ पर भी बहुत सारे संसाधन हैं। आप मशरूम गर्ल दिव्या रावत को देख लीजिए, उससे सीखो, ऐसे लड़कियों से सीखो। अब यहाँ पर क्या है कि सांस्कृतिक विषयों से, जो सांस्कृतिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने मंचों के माध्यम से वे हर साल कई इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं, शहरों में जा कर के, महानगरों में जा कर के, उत्तराखंड के शहरों में जा कर के, तो उस बात को बताएं कि भाई आप कितनी भी बड़ी हो पर अपनी संस्कृति को मत छोड़ो ना। आप उत्तराखंड में अगर कोई दुकानदार है, ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, तो तुमको तकलीफ क्या उससे शादी करने में? अगर लड़की दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में 10,000 की नौकरी कर रही है, तो वो दिल्ली का या बाहर का, बाहरी संस्कृति का लड़का ढूंढती है। क्यों वह उत्तराखंड में जो लड़का ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, यहाँ पर ठेकेदारी कर रहा है, दुकान चला रहा है, उसके साथ विवाह क्यों नहीं करती है? वही काम उससे भी ज़्यादा पैसा उत्तराखंड में कमा सकती है। देहरादून क्यों जा रही लड़कियाँ, पोस्ट ग्रेजुएट, जबकि उनकी योग्यता नहीं है। सबको अफसर बनना है, सब अफसर लायक क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो अफसर बनेगा। डिग्री लेना अलग बात है, अफसर बनना अलग बात है। तो उस योग्य अगर नहीं है, तो जिस योग्य है उसमें तो आउटस्टैंडिंग काम करो। वह भी तुम नहीं कर पा रहे हो, महत्वाकांक्षा तुम्हारी बहुत बड़ी है। तो ये सामाजिक पतन का मुख्य कारण बन रहा है, जो कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसको बताते हैं सामाजिक विघटन को स्थान देता है, वो तुम लोग कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको दक्षिण भारत के लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि वे इस चीज़ से, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करते हैं। वे मेटलिस्टिक नहीं है, वे अपनी संस्कृति से, अपने समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका समाज तरक्की कर रहा है। उनके समाज से आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट निकल रहे हैं, अच्छे लोग निकल रहे हैं। वो उनका समाज जिंदा है, मरा नहीं है। आप उत्तराखंड के समाज को मारने में लगे हो। यहाँ पर जो भी फेरी वाला, कबाड़ वाला, नशा वाला, बाल काटने वाला, मीट वाला बैठा हुआ है, या सुनार, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, बैठा हुआ है, ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को बता रहा हूँ, ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करते हैं। इनका नेटवर्क है, आप इनको स्टॉप करो। यहाँ जो स्थानीय सुनारों को रखो, रेडीमेड ऑर्नामेंट रखो, जो भी करना करो, पर लेकिन यहाँ सुनारों का जो एक कुकुरमुत्ते की तरह फैला हुआ है, ये नेटवर्क है। यहाँ सुंदर महिलाओं को ला करके सुनार की दुकान में इनके जो भी है चक्र में ये अपना डालते हैं। उसके बाद यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग लड़कियों का करते हैं, लड़कियाँ बेची जाती हैं, और उसके बाद उनका क्या हाल होता है, सामाजिक लोक लाज के कारण में बता नहीं पाती है। कई लड़कियाँ सल्ट से गुम हुई हैं,
कई लड़कियां पौड़ी से गुम हुई हैं, कई पिथौरागढ़ से गुम हुई हैं, चमोली से गुम हुई हैं। आंकड़े पुलिस के पास हैं। आप उन आंकड़ों को देख लो, आपके दिमाग खुल जाएगा। यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जिस प्रकार से जिहादी तत्व, विशेषकर नशा जिहाद, पार्लर जिहाद, मीट जिहाद, बार्बर जिहाद, फेरी जिहाद, कबाड़ जिहाद अपने पैर पसार चुका है, यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा रहा है, यही लव जिहाद के लिए ग्राउंड बना रहा है, यही गजवा हिंद फौज के जो है सैनिक हैं यहाँ घूम रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को यह समझना पड़ेगा, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। 4 धाम, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार, मानस खंड के तीर्थ स्थल, केदार खंड के तीर्थ स्थलों को जिहादियों से मुक्त करो, इन तत्वों से मुक्त करो, फिर उत्तराखंड आप बचा पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो और सिर्फ जो है ये जुमलों में बात चलती है तो ये नहीं हो पाएगा, असंभव। इसके लिए युद्ध स्तर पर आना पड़ेगा। आज केंद्र में वह सरकार बैठी हुई है जिसने विपरीत स्थितियों में राम मंदिर बनाया, धारा 370 को हटाया, सीए कानून लाए वो लोग, और एनआरसी लाने वाले हैं। पूरा जन समर्थन, बहुमत जन समर्थन, एक बहुसंख्यकों का जन समर्थन उनके साथ है। मैं बहुसंख्यक माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ उत्तराखंड के कि वे इस चीज़ को ध्यान में रखें, सरकारों को मजबूर करें कि जिस प्रकार के मैंने बताए जिहादी तत्व हैं उनको उत्तराखंड से भगाएं, सरकार को फोर्स करें कि इनको यहाँ से भगाओ। ये नकली आधार कार्ड, नकली डॉक्यूमेंट बना करके मुलायम सिंह के टाइम से बैठे हुए हैं, इनकी इंक्वायरी करो। बांग्लादेशी जितने भी वेस्ट बंगाल में आते हैं, वेस्ट बंगाल का जो है ये आधार कार्ड इत्यादि बनाकर बैठे हुए हैं यहाँ धर्म प्रचारक उत्तराखंड में बहुत आ रहे हैं। वही सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, कट्टरपंथीकरण कर रहे हैं उत्तराखंड के स्थानीय मुसलमानों का, जो कि 200 साल से यहाँ पर हैं, जो मुसलमान हैं उनका कट्टरपंथीकरण कर रहे हैं। वे जो यहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं वो भी इनसे दुखी हैं, क्योंकि इनके रहते हुए वे जो यहाँ पर परंपरागत देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे भी नहीं कर पा रहे उनकी एजिटेशन के कारण, क्योंकि ये इनकी रिपोर्ट देते हैं पीछे, फिर इनको फंडिंग वगैरह हवाला का पैसा नहीं मिलता है, ज़कात का जो पैसा आता है उनको नहीं दिया जाता है कट्टरपंथीकरण के लिए। जिस प्रकार से मस्जिदों में जो मौलवी बोलता है, अपनी जो तकरीरें देता है कट्टरपंथीकरण करने के लिए उत्तराखंड को, तो उसे स्थानीय मुसलमान, गढ़वाली मुसलमान, कुमायूनी मुसलमान, जौनसारी मुसलमान का कट्टरपंथीकरण करने में यह लोग लगे हुए हैं। इनको उत्तराखंड से बाइकआउट करो, भगाओ इनको, मौलवियों को यहाँ से। उत्तराखंड सरकार से हमारी प्रार्थना है, ये कट्टरपंथीकरण यहाँ फैला रहे हैं, आईएसआई के एजेंट, आईएसआई के स्लीपर सेल को इस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। ये युद्ध स्तर पर बारीकी काम करे, गजवा हिंद फौज के सैनिक हैं। ये भारत में गजवा हिंद के लिए नींव डाल रहे हैं, ये 100 साल की आगे सोचकर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार आएगी आए, पूरा जनमत उनके साथ होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इस बात को यहाँ पर काट सकते हो कि आप गलत बोल रहे हैं। यह मेरा सर्वेक्षण है, ग्राउंड में सर्वेक्षण है, मेरा अनुभव है, मेरा कश्मीर का अनुभव है, मेरा गृह मंत्रालय का अनुभव है। तो इन चीज़ों को देखते हुए और अभी सामाजिक जो मैं विश्लेषण करता हूँ, सर्वेक्षण करता हूँ, उसका अनुभव है, आपको बता रहा हूँ। अगर आप अभी उत्तराखंड को नहीं बचा सकते तो आप कभी नहीं बचा सकते हो, क्योंकि उत्तराखंड आखिरी स्थिति में, स्टेज में है। इसके बाद यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। वामपंथी सोच, जिहादी सोच, जिस प्रकार से कांग्रेस ने इनको मदद की वामपंथी सोच को और जिहादी सोच को उत्तराखंड में इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके कारण भी यह बड़े हैं। आज हो सकता है हमारी कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे नेता हों, बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण देते हों, बहुत तड़ाकेदार बात करते हों, लेकिन कांग्रेस की सोच यही है कि हम 370 वापस लाएंगे, सीएए को वापस लाएंगे, भारत में जिहाद को बढ़ाएंगे। बहुसंख्यक क्यों नहीं चाहता है, इसलिए कांग्रेस का पतन हुआ है पूरा देश से। आज भी स्थिति वैसी है।
अगर कांग्रेस इस प्रकार की पार्टियों को लेकर चलती है जिन्होंने कि रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों के आधार कार्ड इत्यादि बनने में मदद की और उनको कोशिश किया, प्रोजेक्ट किया कि भारतीय नागरिक है, तो यह देश के साथ सरासर गद्दारी मानते हम। उत्तराखंड सरकार को या केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है उसको इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड में ये तत्व जिस प्रकार घूम रहे हैं इनको यहाँ से प्रतिबंधित करें। गांव में जो फेरी वाला, कबाड़ वाला घूम रहे हैं, चूड़ी बेचने वाला घूम रहे हैं, यहाँ इनकम उतनी नहीं है। इनको हवाला का पैसा आता है कि गजवा हिंद के जो सैनिकों की जड़ें मजबूत करो, आईएसआई के स्लीपर सेलों को यहाँ जगह बनाओ। ये भीड़ इलाका यहाँ कोई नहीं आता है, कोई नहीं पूछता है। जनप्रतिनिधि आते हैं, अपने वोट के लिए आते हैं, बहुत कम जनप्रतिनिधि हैं, वे बारीकी से देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, देशद्रोहियों को भगाने के लिए सपोर्ट करते हो, वे अच्छे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। पर लेकिन ऐसे भी हैं जो सिर्फ वोट लेते हैं। हरिद्वार के आसपास क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत बड़ा वोट बैंक है रोहिंग्या बांग्लादेशियों का। उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में जिस प्रकार से बसाया गया, जनता चिड़ी हुई है। जो मैं बात बता रहा हूँ, जनता चिड़ी हुई है। और आज जो नेता जिस प्रकार के सेकुलर प्रजाति के जो नेता हैं वे बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वो जो इनके पक्ष में बात बोल ले, गोल टोपी पहन ले, लुंगी पहन ले, इफ्तार पार्टी में जा ले, जनता क्या हाल करती उसकी, नोचेगी उसको। तो ये सारी चीज़ें सब समझते हैं उत्तराखंड के लोग, तो बच सकते हैं। अगर वे इस चीज़ को नहीं समझते तो फिर बद्रीनाथ केदारनाथ ही इनका मालिक है। इनका बचना तब ही संभव है उत्तराखंड की डेमोग्राफी का, जब यहाँ की सरकारें जो हैं त्वरित कार्रवाई करे, युद्ध स्तर पर कार्रवाई करे, कानून बदली करे, पुलिस को पावर दे इनको भगाने का। यहाँ से पुलिस को लिमिटेड पावर है, संविधान के अंदर बंधा हुआ है। पुलिस जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती, हाथ नहीं डाल सकती है। जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन करते हैं मौलवी यहाँ, धर्म प्रचारक 11-11 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं लोगों से। सुनार बैठा हुआ है, मैंने बताया ना पिछले वीडियो में, कई वीडियो में, बाहर लिखा हुआ है गढ़वाल ज्वेलर्स, कुमाऊं ज्वेलर्स, अंदर जिहादी बैठा हुआ है। गढ़वाल कुमाऊं ज्वेलर्स लिखने का कारण यहाँ महिलाएं आकर्षित हों, सुंदर महिलाएं आकर्षित हों, अच्छी ज्वेलरी दो और पीतल बेचो उनको, ऐसा पीतल बेचो कि सोने के भाव। ये सब चला और भगाओ भी, वहाँ जिहाद भी करो साथ में, ये सब चल रहा है। वो पैसा कहाँ जाता है? जिहाद के लिए जाता है। एक सुनारों का नेटवर्क है यहाँ पर, इसको नस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन से सुनार राष्ट्रवादी है, कौन से राष्ट्रवादी नहीं है, इनका नेटवर्क ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलता है या नहीं चलता है, ये सब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। किडनी का जो रैकेट उत्तराखंड में चला था या दूसरे रैकेट चले थे, ये सब इसी की देन है, इसी नेटवर्क की देन है, ये जिहादियों की देन है। और जिहादी इसको सपोर्ट करते हैं। आईएसआई स्लीपर सेल जगह जगह बने हुए हैं, इसको प्रतिबंधित करने के लिए क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? पूरी स्थिति विचित्र है। उत्तराखंड को दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, नेपाल से और एक चीन से। चीन चाहता है यहाँ पर सामाजिक विघटन हो, हम घुसें, उसके बाद हम जिहादियों को भी ठोकेंगे और इनको भी ठोकेंगे, हमारे पैर लंबे चौड़े होंगे। वामपंथी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, भारत के वामपंथी जिन्होंने 1962 में जो कार्रवाई की थी, आपको पता ही है, चीन का सपोर्ट किया था, वैसे वामपंथी है। उत्तराखंड की महिलाओं को सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमको बाहर शादी करनी है, बाहर शहरों से, और वहाँ पर किस टाइप के बर मिलेंगे उनको। बीमार बर मिलेगा, मैनेजर तो है पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट आगे है, किडनी खराब है, शुगर का बीमार है, पर लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, जाओ ना शादी करो उससे। कर रही है, बहुत सारी कर रही है। कई जो है नकली घर दिखाते हैं शहरों में, सारा नकली होता है, उसके बाद शादी हो जाती है, बोलता भैया अब तो ऐसे ही है, बस किराए पर रहते थे। प्राइवेट सेक्टर में धोखा खाती है, बहुत सारी धोखा खा बैठी हुई है। तो आप धोखा खाने वाले ज़्यादा हैं इसमें, और फिर धोखा खाने के बाद मुँह नहीं खोलते, क्योंकि लोक लाज के कारण वो नहीं बताते हैं। समाज पूछेगा किसने बोला था तुमको,
ये सारी चीज़ें हो रही उत्तराखंड में। इस काम को बढ़ाने के लिए मैंने तत्व दिखाए आपको, ये रिस्पॉन्सिबल है डेफिनेटली, बताइए आपको। अब यहाँ पर जो है एक मैं आपको बताता हूँ कि यूएस में एक पहाड़ी है उत्तराखंड का, वो वहाँ की आर्मी में सेवारत है। उसने एक उत्तराखंड की सेना में, वहाँ की अमेरिकन सेना में, उत्तराखंड की यहाँ पर लड़की से शादी की। लड़की पोस्ट ग्रेजुएट थी और शादी करने के बाद यूएस चले गए हो। यूएस जाने के बाद देखा तो लड़का डिप्रेशन का शिकार है। अमेरिकन आर्मी में बहुत सारे सैनिक डिप्रेशन का शिकार हैं, शायद आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा। इसके अलावा कनाडा में, यूके में भी यही स्थिति है। किस प्रकार से बोलने के लिए हम यूके में हैं, लड़की को यूके में ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, पर लेकिन जो स्थिति यूके में जब ग्राउंड में चेक करते हैं तो वो जैसे यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, ऐसी स्थिति उनकी होती है वहाँ पर। कई लोगों की, सबकी नहीं बता रहा हूँ मैं, कई लोग ऐसी स्थिति में हैं। अगर होमलेस लोग तो घूम रहे हैं ना यूएस में, वो भी तो आपने देखे होंगे, तो सब इसी टाइप का है मामला। होमलेस उनकी स्थिति हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, पागल हो जाते हो। ऐसे ही उत्तराखंड के लोग जो शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो भी शहर हैं, लखनऊ में, तो उनकी स्थिति सबकी एक जैसी ठीक ठाक नहीं है। उनमें सिर्फ 20% लोगों की स्थिति ठीक है। 80% जो पहाड़ी गए हैं उनकी स्थिति खाओ कमाओ वाली है। किसी के पास मकान है, किसी के पास नहीं है, कोई किराए पर है, पर लेकिन पहाड़ नहीं आना। इससे अच्छा तो यहाँ पहाड़ में कमाओगे तुम, साफ़ हवा साफ़ पानी मिलेगा। क्यों तुमने पहाड़ नहीं आना है, हर कदम पे तुम्हें सुविधा चाहिए। बगल में गाड़ी है, गाड़ी में बैठ के इधर से उधर जाना है, बिस्लरी का पानी पीना है। तो ये आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तराखंड के लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। आप क्यों पलायन करते हो जब स्थिति पता है शहरों में भयावह है? लड़कियों की स्थिति क्या है, जाके देखो ना देहरादून में। दूर क्यों जाते हो? उत्तराखंड की जो राजधानी है जहाँ पर बैठे हुए हैं, मसाज पार्लर है ना, क्या होता है वहाँ पे? नशा जिहाद भी है ना, जो कबाड़ी वगैरह जो नशा बाजते हैं, और इनके कोऑर्डिनेशन होता है पार्लर वालों के साथ, और जिहाद जो जिहादी तत्व हैं इनका मसाज सेंटरों से भी कांटेक्ट होते हैं। तो ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराते हैं। पुलिस कितनी लगाओगे तुम? ढांचा ठीक करो, इन पार्लरों को, इन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, विशेष फोर्स खोलने की ज़रूरत है उत्तराखंड को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। अकेले पुलिस या जो एलआईए वालों के भरोसे काम नहीं चलेगा। आपके पास मैन पावर सफिशिएंट होनी चाहिए, और यहाँ के नेताओं की नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत यह साफ़ होनी चाहिए कि उत्तराखंड में इस प्रकार के जो जिहादी तत्व हैं उन पर क्या प्रतिबंध लगेगा, या वामपंथी तत्व हैं, या जो पैसा कमाने के लिए चक्कर में हैं। यहाँ कई लोग घूम रहे हैं उत्तराखंड में, जमीन भूमि जिहाद वाले घूम रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले घूम रहे हैं। तो इनका कैपिटल पनिशमेंट इनके लिए रखा जाए सरकार से, जो कि क्योंकि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जो राज्य है, यहाँ पर कोई विशेष प्रावधान किया जाए कानून का। इनको कम से कम फांसी लगाई जाए ऐसे लोगों को। अगर इस तरह के कानून बनते तो ये सब धंधे यहाँ पर बंद हो जाएंगे जो ये सब चल रहा है। अगर आप भी चाहते हो पूरे देश के लोग कि सनातनियों की भूमि उत्तराखंड, या प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की भूमि उत्तराखंड, ऋषि मनुष्यों की भूमि उत्तराखंड, सनातनियों की भूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के काम बंद हों, तो पूरे देश को मेरी जो बात है इसको सपोर्ट करना चाहिए और आगे आना चाहिए। अगर उत्तराखंड के लोग इस विषय पर आगे नहीं आ रहे तो बाहर के जो हमारे सनातनी भाई हैं सपोर्ट करें इस विषय को, इस आंदोलन को। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप के इस आंदोलन को सपोर्ट करें। उत्तराखंड को जिहाद मुक्त करके सनातनियों की पवित्र भूमि को जिहाद से मुक्त करने में मदद करें। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री अकेला मेरा नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उसको अपवित्र करने के लिए जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे सनातनियों को, चाहे वो भारत में हो विदेश में हो, आवाज़ उठानी चाहिए एक साथ उठ करके। चाहे वो नेपाल का हो, चाहे भारत का हो, चाहे सूरीनाम का हो, मॉरिशस का हो, फिजी का हो, अमेरिकन हो, यहाँ तक कि रशियन हिंदू हो, उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाओगे तो तुम्हारी सनातन की जो सोच है ना, उसको ख़त्म करने में जिहादी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड की जो तीर्थ स्थलियों को
जिहाद मुक्त कराना भी इसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा। यहाँ पर के जो जितने लड़के हैं सनातनियों के, कुंवारे न रहें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुके। हमें यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आधार पर जिहादी यहाँ घुसते हैं, उसके बाद यहाँ पर समाज को तहस नहस करते हैं। इसमें वामपंथी उनका साथ देते हैं, ताकि सनातनियों की एक सक्षम भूमि, सक्षम सामाजिक जो व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न किया जा सके, यहाँ पर वामपंथ घुस सके, यहाँ पर जिहादी घुस सके, और जो प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की जो सामाजिक ताना बाना की व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि भारत कमज़ोर हो। अगर आप मेरी बात को समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।